सानेहा भाटी गेट पर वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। टिपा के डायरेक्टर जाहिद हुसैन को भी गिरफ्तार किया जाए। जिम्मेदारों को नौकरी से ऐसे निकालेंगे कि उन्हें दोबारा मुलाजमत न मिले। मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपया दिलवाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोजेक्ट के आधे दर्जन इंचार्ज हैं। खातून और बच्ची के मरने पर कोई इंचार्ज सामने नहीं आया। उसूलन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DG/LDA को सजा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियां घड़ी जा रही हैं। मैन होल में हमेशा गरीब और सड़क पर चलने वाला मरता है। मेरी बेटी गिरी होती तो क्या पूरा सिस्टम ना हिलकर रह जाता। लाहौर में इंतजामिया की गफलत, 2 मासूम जाने ले गई। भाटी गेट के करीब मां बेटी सीवरेज लाइन में गिरकर जामक। 17 घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाशें तलाश कर ली गई। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड और बेटी की सगियां से मिली। शोरकोट की खातून दाता दरबार आई थी। पहली बच्ची सीवरेज लाइन में गिरी। बच्ची को बचाने के लिए मां भी कूद गई। मैन होल पर ढक्कन या रुकावट नहीं थी। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 अफराद पर मुकदमा, तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इंतजामिया ने वाकया दबाने की कोशिश की। मां बेटी के गिरने की इत्तला को गलत कहा गया। ऐसा कोई हादसा ही नहीं आया। इस होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। इंतजामिया का इब्तदाई मौक़िफ़। पुलिस ने वाक़े को घरेलू झगड़ा बताया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मुतासरा फैमिली दुहाई देती रही। सानेहा भाटी गेट, मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने से पहले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फैमिली 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंची। तीनों 7:30 बजे पुरानी परिंदा मार्केट जाते दिखाई दिए। 7:32 पर रेस्क्यू को वाक़े की इत्तला मिली। रेस्क्यू 1122 का अमला 4 मिनट में पहुंच गया। खातून की सास को शोर मचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात होंगी। वज़ीर आला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। डायरेक्टर और DG सिविल डिफेंस को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अदालती कमीशन का फैसला दबाव में नहीं किया। पानी की फराहमी में ताखीर भी हुई। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके इमारत की लीज दी। गैर कानूनी लीज देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी? तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। शॉप का मालिक अपनी दुकान 11 साला बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनट में पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। बिजली बंद होने से प्लाजे में मौजूद 2500 अफराद में खौफ व हिरास फैला। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। सानेहा गुल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले 40 अफराद की शनाख्त के इम्कानात मादूम। इमारत से मिलने वाली बाक़ियात में से DNA के लिए नमूना मिलना मुमकिन नहीं। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी में जाँ बहक 79 अफराद में से 39 की शनाख्त हो सकी। गुल प्लाजा का मलबा उठाने का काम बंद, हैवी मशीनरी मौजूद। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल। ट्रांजैक्शन पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद निजकारी का अमल इंतहाई शफाफ रहा। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। पुरुमीद है कि PIA की अजमत बहाल होगी। वज़ीर आज़म की निजकारी में शामिल तमाम जिम्मेदारान की कोशिशों की तारीफ। PIA की निजकारी, हुकूमत को 55 अरब मिलेंगे। हुकूमत सरमायाकारी से PIA के नए शेयर्स खरीदेगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। हुकूमत 25% हिस्से के साथ 2 मेंबर बोर्ड में रख सकेगी। सरमायाकारों को 5 साल में फ्लीट को डबल करना होगा। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सकी।
ग्रीन शर्ट्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। साइम अयूब की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस 40 रन और 2 विकेटें ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज का दूसरा मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती की तारीफ की। कहा, यहां आकर बहुत अच्छा लगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने लगी। अमेरिका ईरान में मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए हमले पर गौर कर रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, ईरान का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान। सलामती कौंसिल से अमेरिकी धमकियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 5 रानी इनकलाब ने सुपर पावर पर वाजे कर दिया कि तेहरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। खैरपुर चामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, जदीद निगरानी निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हर खतरे से निपटने को तैयार हैं। अफवाज आला तैयारी बरकरार रखेगी। पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने वाज़े कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फौजी दस्ते भेजना नहीं, इसे अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। हुकूमत ने बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को गुज़श्ता हफ्ते की रात पिम्स लाया गया था। 20 मिनट मुआयने के बाद पिम्स से वापस रवाना किया गया। बानी पीटीआई सेहतमंद और ठीक हैं। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना 21,200 रुपए महंगा। फी तोला कीमत $5,72,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $5,505 फी औंस की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। चांदी पहली बार 12,000 से तजावुज कर गई। स्कूल जाते 5 बच्चे मौत की वादी में चले गए। लिया रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 5 तलबा को कुचल दिया। जामहक तलबा में 2 भाई और 2 बहन भाई भी शामिल। हादसे में 16 साला मोहम्मद आदिल भी जामहक। DGI-SPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। जामिया कराची पहुंचने पर असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा कि बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार की वजह है। अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहद होकर मुकाबला करेंगे। तलबा ने कहा कि सोशल मीडिया पर दुश्मन का गुमराहकुन बयानिया नाकाम बनाएंगे। बलोच और पाकिस्तान लाजमो मुलजूम है। बलोच अवाम को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के तकरीब से खिताब। कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटी की कंपनी में शामिल होने पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हाउसिंग सोसाइटीज पर जायदाद की मिल्कियत, टाइटल और स्टैंप ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात। बसंत पर हवाई फायरिंग, बुलंद साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए गैर महफूज छतों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई। धाती, कीमियाई और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना होगा।
मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब लाजमी होगी। एयरपोर्ट हसास तनसीबात के करीब पतंगबाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने पतंगबाजी फेस्टिवल का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इत्तलाक तमाम इमारतों और छतों पर होगा। लाहौर में बसंत मनाने की भरपूर तैयारियां। अंदरून लाहौर 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। स्कूलों में निगरान अमले को बसंत के तीनों रोज 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म। नाकिस इंतजामात की सूरत में मुतलका हेड्स जिम्मेदार होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने चीन को आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी करार दे दिया। कहा, दोनों ममालिक में ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ाने का मुंतज़िर हूँ। चीन के दौरे से बरतानवी अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। शी जिनपिंग ने कहा कि अच्छी चीज़ें वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवील मुद्दती नुक्ता नज़र इख्तियार करना होगा। कोलंबिया में छोटा तैयारा वेनेजुएला की सरहद के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक लैंडिंग से कुछ देर पहले परवाज से राब्ता मुनक़ता हुआ, बाद में तबाह होने की तस्दीक हुई। अमरीका में बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 73 तक पहुंच गई। मशरक़ी अमरीका में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। शदीद बर्फबारी से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अमरीका भर में 24,000 परवासें मनसूख कर दी गई। सर्दी की शिद्दत अगले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। अमरीकी महकमे मौसमियात की पेशगोई। स्पेन की दारुल-हुकूमत मैड्रिड पर बर्फ का कब्जा। तूफान क्रिस्टन ने शहर की हर चीज मुंजमद कर दी। बसें और ट्रेनें रुक गईं। रूस में भी हर तरफ बर्फ के पहाड़ बन गए। शदीद बर्फबारी से दारुल-हुकूमत मॉस्को में सफेदी ने डेरे डाल दिए। गलियों और सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गुलकार अली जफर का 100 करोड़ का हत्या के इज्जत केस। मीशा शफी की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने मीशा शफी की नामुनासिब बयानबाजी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला जारी किया। लिखा गया, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की तस्हीह की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया की दस्तावेजी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले ही फ्लॉप हो गई। न्यूयॉर्क और लंदन के शहरियों की अदम दिलचस्पी, फिल्म के टिकट ही फरोख्त न हो सके। $7.5 करोड़ की लागत से तैयार दस्तावेजी फिल्म कल रिलीज होगी।